तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जो भी स्टूडेंट जीएनएम करना चाह रहे थे यूपी से, तो उनके लिए ये फॉर्म रिलीज कर दिया गया है आज 22 जून को एबीबीएमयू के द्वारा। तो जितने भी स्टूडेंट अब जीएनएम करना चाह रहे हैं वो फॉर्म ये भर सकते हैं और एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेके अपना जीएनएम कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आज 22 जून को एबीबीएमयू के थ्रू रिलीज कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22 जून को ये फॉर्म रिलीज किया गया है और 12 जुलाई इसका लास्ट डेट है। तो इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है, कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा तब आप जाके इस एग्ज़ाम में पास होंगे, कितना नंबर लाना पड़ेगा तब आप जाके आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करेंगे, कौन कौन सी बात को आपको ध्यान रखना है, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और इसका सिलेबस क्या है। तो जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा इस वीडियो में हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। एक एक बात जो भी इसमें वाउचर में दिया गया है सभी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 22 जून को आज रिलीज कर दिया गया है। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो है 12 जुलाई 2024। फिर वहीं पे लिखा है यहाँ पे करेक्शन विंडोज और एडमिट कार्ड, इसके ऊपर स्टार बनाया गया है। तो जो करेक्शन विंडो लिखा है 6 जुलाई, ज़रूरी नहीं है कि ये 6 जुलाई को ही आपको करेक्शन दिया जाएगा। इनका ये अस्थायी डेट दिया गया है। और वैसे एडमिट कार्ड जो लिखा है कि 23 जुलाई, तो ये भी डेट चेंज हो सकता है। तो अभी तो इस सब में आपको ध्यान नहीं रखना है, अभी तो आपको फॉर्म भरना है। लेकिन अभी आप फॉर्म मत भरिएगा, 1-2 दिन रुक जाइए, सभी बातों को आप ध्यान में रख लीजिए। क्योंकि ये एग्ज़ाम एबीबीएमयू कंडक्ट करा रही है तो सभी आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फर्जी पाया जाता है तो एबीबीएमयू उसे रद्द कर देगा। तो इस बार जीएनएम जो है एबीबीएमयू करा रही है तो आपको सभी डॉक्यूमेंट सटीक देना है। सभी आपकी आइडेंटिफिकेशन जो भी हैं सब आपके सही होने चाहिए। तो आपके एक बार सभी डाउट को क्लियर कर लीजिए तब फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी फॉर्म भरने के लिए आपके बहुत समय है, 1-2 दिन रुक जाइए, सही वेबसाइट चलने दीजिए सही तरीके से। हो सकता है अभी एरर भी आ जाए। तो अभी एक जो भी आपके डाउट हो उसे पहले आप क्लियर कर लीजिए तब फिर फॉर्म को भरना शुरू करिए। तो आपके डाउट जो भी होंगे इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आगे देख लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो एग्ज़ाम डेट आपका 28 जुलाई को होगा, संडे को 28 जुलाई का आपका एग्ज़ाम होगा। और ये 12 जुलाई को आपका लास्ट डेट है एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। फिर आगे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, यहाँ पे जितने भी आपके दिए गए हैं 20 सेंटर आपके बनाए गए हैं। इसी 20 सेंटर में से आपका एग्ज़ाम होगा। अब आप जहाँ भरेंगे, आपसे जब फॉर्म भरा जाएगा तो आप वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सा सेंटर आप चूज़ करते हैं। तो आप जो भी सेंटर चूज़ करेंगे आपका एग्ज़ाम वहीं पे कंडक्ट कराया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी आपको बात को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो महत्वपूर्ण लिखा गया है ये परीक्षा शुल्क। तो इस एग्ज़ाम का जो फीस है वो आपका जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी का 3,000 रुपया फ़ीस लगेगा इसको आप फॉर्म फिलअप करने का। और वहीं एससी और एसटी कैटेगरी का 2,000 रुपया फ़ीस फॉर्म लगेगा। तो इसका एबीबीएमयू का जो फॉर्म फीस होता है वो काफ़ी महंगा होता है। वैसे देखिए आप बीएससी नर्सिंग का हो चाहे पैरामेडिकल का हो, उनका भी फॉर्म फीस जो था 3,000 था जनरल का, ओबीसी का। और वैसे यहाँ पे एससी और एसडी का 2,000 था। तो जीएनएम के लिए भी काफ़ी महंगा फ़ीस लगा दिए हैं फॉर्म भरने का। इतना महंगा तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन एबीबीएमयू कंडक्ट करा रही है तो इनका फॉर्म फीस जो होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो 3,000 है। तो आप कोई गलती मत करिएगा फॉर्म फिलअप करने पे, नहीं तो ये आपका 3,000 चला जाएगा या तो फिर ये दोबारा रिटर्न नहीं करेंगे। यहाँ पे आप खुद ही लिखे हैं कि परीक्षा शुल्क जमा होने के पश्चात वापस नहीं किया जाएगा। कोई भी गलती करते हैं फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और आपका पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा। तो सभी बातों को आपको ध्यान में रख लेना पहले, कैसे क्या करना है, तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। आगे देख लेते हैं कि कुछ गाइडलाइन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कम से कम आपका 17 साल होना चाहिए। 31 दिसंबर 2024 तक आपका 17 साल हो जाना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, अगला इनका क्राइटेरिया ये है कि अगर आप 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं लिए होंगे तो आप ये फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे।
आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है 10th और 12th में। अगर आपका इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं फिलअप कर पाएंगे। और दूसरा फिर वही है कि 10th और 12th में आपका कम से कम 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें आपका कम से कम 40% नंबर होना चाहिए। अगर आपका 100 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था तो कम से कम आपका 40 नंबर होना चाहिए अंग्रेजी सब्जेक्ट में, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे कुछ इनके क्राइटेरिया देख लेते हैं और इनका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो इनका आगे जो दिया गया है क्राइटेरिया यहाँ पे, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि इस बार जो भी एडमिशन होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सब यूपी जीईटी 2024 के थ्रू ही होगा। मतलब इस बार जो एडमिशन होगा डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। जो भी जीएनएम का इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए रहेंगे बस उन्हीं का एडमिशन होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या तो प्राइवेट कॉलेज हो। अगर कोई भी डायरेक्ट एडमिशन लेता है तो उसका जो एडमिशन है उसे रद्द कर दिया जाएगा। जितने लोग इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए रहेंगे बस उन्हीं का केवल एडमिशन होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो। अब आपका डिपेंड करता है कि आपका कितना नंबर आया था। जैसा नंबर आएगा वैसा आपको कॉलेज मिलेगा। कम नंबर आएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अच्छा नंबर आएगा तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और उसमें भी एक पासिंग मार्क होता है, अगर आप पास भी नहीं करेंगे तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा। तो भी देख लेते हैं कि आपको कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं कि इनकी क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे लिखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी की अभ्यास या किसी अन्य कारण से परीक्षा में उपस्थित होने के उद्देश्य से गलत जानकारी प्रदान की जाती है तो उनके आवेदक के भविष्य में प्रवेश परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि एबीवीएमयू कंडक्ट करा रही है तो कोई भी आप जानकारी आप गलत मत दीजिएगा, सही सही जानकारी ज़रूर दीजिएगा। अगला देख लेते हैं इनके, आपको रजिस्ट्रेशन कराते समय एक ऐसी मोबाइल नंबर देना है जिसका ओटीपी बराबर मिलता रहे, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप किया जाएगा या आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा तो ओटीपी आएगा। अगर ओटीपी आने में दिक्कत हो जाएगी तो फिर सीधे आपके ऊपर ये दिक्कत आएगी। तो आप ऐसे मोबाइल नंबर दीजिएगा जिसका ओटीपी तुरंत मिल सके, और वो नंबर बंद नहीं होना चाहिए जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे ही ओटीपी आएगी। आपके मोबाइल नंबर से ही आपको ये लॉगिन कर पाएंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, कह सकते हैं कि रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये सब उसी के थ्रू होगा। मान लीजिए आप पासवर्ड भूल गए तो रिकवर करने के लिए आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। फिर आगे देख लेते हैं इनकी कुछ बातें और हैं। फॉर्म भरते समय यहाँ पे आपको दिया गया कि क्या क्या होना चाहिए। फादर्स नेम, यहाँ पे जो फादर्स नेम है, मदर्स नेम है और डेट ऑफ बर्थ है, ये आप क्लास 10th के मार्कशीट के बेस पे ही भरेंगे। ये नहीं कि आधार में नाम दूसरी तरह है तो और मार्कशीट में दूसरी तरह है तो आप आधार से भर देंगे। आप जो आपके 10th के मार्कशीट में आपके पिता का नाम लिखा होगा, माता का नाम लिखा होगा, आप वही नाम अपने फॉर्म फिलअप करते समय देंगे। आधार वाला नाम आप अपने फॉर्म में नहीं देंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सब बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं इनकी गाइडलाइन। और इनका जो एग्जाम जो फॉर्म फिलअप करने का वो सीधे 4 स्टेप का है। पहली स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सेकंड स्टेप में आपसे जनरल आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा। तीसरे स्टेप में आपसे फीस सबमिट कराई जाएगी और चौथे स्टेप में आपसे सबमिट करने के लिए कहा जाएगा। सबमिट करने से पहले एक बार आपको फॉर्म को पूरा अच्छी तरह से चेक कर लेना है, तभी आप सबमिट करिएगा। एक बार आप सबमिट कर देंगे फॉर्म को, उसके बाद हो सके आप उसे एडिट ना कर पाएँ। तो फॉर्म एक बार आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा तभी फॉर्म को सबमिट करिएगा। अब इनका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, और इनका पासिंग मार्क क्या है, और कितना नंबर लाएंगे तब जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो आपका जो एग्ज़ाम है यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि 28 जुलाई को होगा, संडे को होगा, और 11 बजे से लेके 1 बजे तक इनका एग्ज़ाम होगा। और दूसरी बात यहाँ पे, ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें क्वेश्चन जो आएंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे। और ये जो एग्ज़ाम होगा इसमें क्या होगा कि ये 100 नंबर का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और जो एग्ज़ाम होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा।
सब्जेक्ट देख लीजिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो उसमें एक साइंस है, इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है। जो साइंस है वो क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और इंग्लिश जो है वो आपके क्लास 12th लेवल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान जो है, वो भी क्लास 12th लेवल का ही पूछा जाएगा। मतलब आपसे जो जनरल साइंस पूछा जाएगा, साइंस वाला क्वेश्चन, ये आपसे 60 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा, और 20 नंबर का आपसे जीके पूछा जाएगा। तो जो 60 नंबर का यहाँ पे पूछा जा रहा है साइंस, इसमें आपका फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आएगा और बायोलॉजी भी आएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हो सके 20 क्वेश्चन फिजिक्स हो, 20 केमिस्ट्री के हो और 20 बायोलॉजी के हो। तो साइंस में तब होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यहाँ आपसे तीनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यही है कि क्लास 10th लेवल का पूछा जाएगा, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अभी ये ABBMU पहली बार कंडक्ट करा रही है, तो अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन ही देगी, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं देगी, लो लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो अभी आप थोड़ा सा पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिए और एक गवर्नमेंट कॉलेज से आप GNM करिए। अभी आपके लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, और ये के लिए गोल्डन टाइम चल रहा है। तो ये इनका एग्ज़ाम पैटर्न है। आपका जो एग्ज़ाम होगा इसी तरह इसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस होगा, इंग्लिश होगा और सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान आपका नॉर्मल ही पूछा जाएगा, जैसे कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट डे हो गया, आपके इस समय वर्तमान में कौन क्या है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री। और इम्पॉर्टेंट डे हो गया, वर्तमान में कौन क्या चल रहा है, और हो सकता है कि आपके खिलाड़ियों की संख्या। नॉर्मल आपसे जीके भी पूछा जाएगा। और वैसे इंग्लिश में आपसे हो सकता है पूछा जाए प्रीपोजिशन क्या है, जैसे ए, एक सेंटेंस लिखा रहेगा उसमें एन दा भरना रहेगा, या हो सकता है करेक्ट स्पेलिंग पूछ लिया जाए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस टाइप से क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे जाते हैं। तो इसमें भी आपका एक क्राइटेरिया दिया गया है, कम से कम आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें कम से कम 50 नंबर लाना पड़ेगा। और वहीं पे आपको OBC का कैटेगरी के हैं और SC कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 40 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। यहाँ परसेंटाइल लिखा है, कम से कम 50 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल आपको नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके इस एग्ज़ाम को आप पास कर पाएंगे। आप एडमिशन करने के लिए आपको, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आपको अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। जितना बढ़िया आप नंबर लाएंगे उतना ही अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। अगर आपका नंबर 40 नंबर से अगर कम आता है, अगर आप OBC कैटेगरी के हैं, SC कैटेगरी के हैं और 40 नंबर से कम आता है, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पास ही नहीं है ना, इसीलिए आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। वहीं पे अगर आपका जनरल कैटेगरी के हैं, 50 नंबर से एक भी नंबर कम रहता है, 49 नंबर रहेगा, तब भी आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। और इस बार आप भूल जाइएगा कि इस बार मेरिट के आधार पे या डायरेक्ट एडमिशन पैसा देके एडमिशन ले लेंगे। इस बार कोई भी चांस नहीं है कि आप एडमिशन ले लें बिना इंट्रेंस एग्ज़ाम के। तो इंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना भी है और पास भी करना पड़ेगा। और वैसे भी बहुत कठिन नहीं है इस एग्ज़ाम को पास करना। नॉर्मल आपसे क्लास 10th लेवल का पूछा जा रहा है साइंस, जिसमें से 60 नंबर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप सॉल्व कर लेंगे। नॉर्मल आपसे इंग्लिश पूछा जा रहा है, यहाँ लिखा है क्लास 12th बेस। क्लास 12th में बेस में इंग्लिश में कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपसे प्रीपोजिशन, एंड द, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, करेक्ट द स्पेलिंग, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीके के क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाएंगे कि आप बता नहीं पाएंगे, नॉर्मल जीके के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कम से कम आपको 40 नंबर, SC अगर OBC कैटेगरी के हैं तो 40 नंबर, और अगर आप वो जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको कम से कम 50 नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप जितना नंबर अच्छा लाएंगे उतने ही अच्छे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। तो जो भी इनके इम्पोर्टेंट रूल था उसको मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बात को आपको ध्यान में रखना है। फॉर्म फिलअप करते समय आप मोबाइल नंबर सही दीजिएगा जिसमें OTP सही से आए, और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो उनका लॉगिन आईडी जो होती है, पासवर्ड, उसको आप ज़रूर अपने आप कहीं लिख के रख लीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा, आंसर की देखना होगा, रिजल्ट चेक करना होगा, तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉगिन आईडी पूछा जाएगा। तो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता रहेगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, उसको फॉर्म को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो इनकी कुछ क्राइटेरिया थी, आपने फॉर्म रिलीज कर दिया गया है, अब आसानी से इसको भर सकते हैं। फॉर्म बहुत जल्दी से फिलअप कर दीजिए, और ज़्यादा दिन नहीं बचा आप तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।